छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। लगातार वो कई जिलों के दौरे पर है, कई सौगातें भी छत्तीसगढ़ की जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं। आज वो रायगढ़ जिले के दौरे पर है, वहां पर भी कई सौगातें देंगे। लेकिन सबसे प्रमुख बात जो लगातार जिसके लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जाना जाता था, चाउर वाले बाबा के रूप में 1 से 2 रुपए किलो चावल के रूप में एक योजना उन्होंने शुरू की थी और जिसके तहत गरीबों के लिए सबसे बड़ी सौगात उन्होंने दी थी और 15 साल तक लगातार उन्हें इसी नाम से जाना जाता था। लेकिन अब जो नए वर्तमान बीजेपी के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उन्होंने भी मुफ्त चावल की घोषणा की है। 5 साल तक लगातार मुफ्त चावल जो है वो दिया जाएगा और इसकी जो योजना है केंद्र सरकार की, मोदी की जो योजना थी, कोरोना के टाइम पर जो योजना लाई गई थी, उसी योजना के अनुरूप इन चावल का वितरण जो है वो मुफ्त वितरण किया जाना है। प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया जाएगा और इस योजना को लेकर, इसके वितरण को लेकर 5 साल तक जो सौगात मिलेगी उसके लिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आप खुद एक बार सुनिए। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र हमारा संसदीय क्षेत्र रहा है, जहां के लोगों ने हमको 4 बार सांसद बनाया और हर बार आशीर्वाद बढ़ाया। आज वहीं हम मुख्यमंत्री के नाते जा रहे हैं हमारे लोगों से मुलाकात करने। 5 साल फ्री में चावल देने जा रहे हैं आप लोग। अब आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं 28 तक। कोरोना के समय जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत किए थे, उसको बढ़ा के 2028 तक किए हैं। आने वाले 5 वर्षों में भी प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त पे मिलेगा। तो आपने सुना, यहाँ पर मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय योजनाओं का जो लाभ है वो छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों के दौरे पर और राजधानी रायपुर में भी जो उनका दौरा लगातार देखने को मिला, मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर एक जिले में जाकर लोकसभा की तैयारी के लिए यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का पहले आशीर्वाद ले रहे हैं। 90 विधानसभाओं का दौरा करते हुए लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नजर आएंगे। उनके साथ में तमाम जो मंत्री हैं वो भी डिप्टी सीएम के अलावा जो मंत्रिमंडल का फिलहाल गठन किया गया है उनके मंत्री भी नजर आ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से होगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। हालांकि मुफ्त जो योजना है जिस पर मुफ्त चावल दिया जाएगा, करीबन 68 लाख राशन कार्ड धारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, यानी कि 68 लाख परिवारों तक सीधा इसका फायदा। और लोकसभा चुनाव तक बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर जनता के बीच जाती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में महत्वपूर्ण यही है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की जनता और खास तौर पर वो 68 लाख परिवार किस तरीके से उनको मुफ्त योजना का लाभ मिलेगा। और चावल की योजना छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही महत्वपूर्ण देखने को मिली है, जिसको लेकर गरीब वर्ग के लोगों को सीधा इसका फायदा पहुंचता हुआ नजर आएगा। लेकिन राशन घोटाले और कई अन्य मामले, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार, देखने को अक्सर मिला है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेताओं के लिए होगी, बीजेपी के सरकार के लिए होगी कि आखिरकार इस मुफ्त राशन, मुफ्त चावल की जो फैसिलिटी है वो किस तरीके से दिया जाएगा और कब से देना, इसकी जो शुरुआत है वो कब से देने की शुरुआत यहाँ पर जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होना बाकी है, कई अधिकारियों के ट्रांसफर होने बाकी है, कई अधिकारियों को इधर से उधर किया जाएगा। कुछ जो पुरानी योजनाएं हैं चावल से संबंधित या मुफ्त योजनाओं से संबंधित, उसको यहाँ पर बंद करने की भी जो चर्चा है वो की जा रही है। यानी कि कांग्रेस की सरकार के दौरान में जो कुछ योजनाएं चली थी उन योजनाओं को बंद किया जाएगा और नई योजनाएं यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, जिसमें एक बड़ी योजना सीधे तौर पर 68 लाख परिवारों तक, 68 लाख राशन कार्ड धारियों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने की बीजेपी की कवायद एक मील का पत्थर यहाँ पर साबित हो सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले विष्णुदेव साय का लगातार दौरा और दौरों के बीच में जो लगातार सौगातें उनकी तरफ से दी जा रही है, इससे भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में अब उनके मुद्दों को लेकर, उनकी गारंटियों को लेकर भी चर्चा बनी हुई है कि उनकी गारंटियां भी जल्द से जल्द पूरी होंगी। इसी आश्वासन के साथ में मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा, इस पर भी अब तक सबकी निगाहें टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ से संतोष साहू के साथ TV9 के लिए अमित मिश्रा।